राइट। और कौन सी आदत डालनी है? देही अभिमानी बनने की। सही। बाबा कहते हैं कि सभी को आदत डालनी है, बाप को याद करने की बच्चे आदत डालो। आदत कैसी डालनी है? बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी और चलन सुधरती जाएगी। तो जब भी नशा कम हो, खुशी कम हो, तो क्या समझो, कहीं ना कहीं आदत में कमजोर है। सुबह में अगर अमृत वेला में सुआ तो कई बार ऐसा होता है ना, सारे दिन फिर बाबा मिस हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि अमृत वेला तो मिस ना हो, और उसके लिए रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात में वो दृढ़ता होती है, रात में ही वो होना चाहिए कि एक संकल्प लेकर सोए कि मुझे सुबह में ऐसे हस्ती से मिलना है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर वेट कर रहे हैं। तो वो जब एक होता है ना, एक वेट कर रहा है कोई, तो हमारा क्या होता है अंदर में कि हम भी सारे काम साइड रखकर, तो वो एक भासना रोज रात को आत्मा को फीड करे, तो अपने आप मॉर्निंग मिस नहीं होगा। क्योंकि पहले जब हम बचपन में करते थे तो भट्टियां बहुत होती थी, बचपन से मधुबन में भी और सेंट्रो पे भी भट्टियां बहुत होती थी, और उस भट्टी में भी हमें 4-4 घंटा 5-5 घंटा योग में बैठने की जैसे एक आदत पड़ गई थी। तो आज भी कोई कहे कि आप 8 घंटा बैठ जाओ, वेरी इजी। तो आदत जैसे डालोगे वैसे क्या सेवा इजी हो जाती है ना। ज्ञान सुनना भी सहज है, सुनाना भी सहज है, लेकिन याद में बैठे और उसमें वो आनंद आता रहे, वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो आपने सुना भी होगा, जो दादियां दीदियों की क्लास थी, 4 घंटा मिनिमम बैठक योग होना चाहिए, 4 आवर्स मिनिमम। क्योंकि जब आप बैठक योग में होंगे तो चलते फिरते आप याद में टिक सकेंगे। नहीं तो बाबा आएगा चला जाता है, वो ठहरता नहीं है ना। वरना जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारा एकदम प्रिय है, तो कैसा होता है, हम सामने भी नजर नहीं आता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस तुम्हें ढालनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे ट्रेटर बन जाते? बाबा ने आज ट्रेटर किसको कहा, कौन बताएगा? ट्रेटर किसको कहा? हाँ, जो यज्ञ को छोड़ के जाके और फिर बुराई करते हैं। राइट। Even within also. हाँ जी, Even within also. मतलब यज्ञ में चलते हुए भी, मतलब उसकी आपस में निंदा करना या उसमें क्रिटिसाइज करना, राइट या राइट। डाउट करना। आज बाबा ने ट्रेटर का और गहरा बताया है। देखिए, संसारिक बातें करना, हाँ, श्रीमत पर पूरा ध्यान नहीं देना। राइट राइट। जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो ना बताएं तो दूसरों को चांस मिले। क्योंकि वो विकार के बिना रह नहीं सकते हैं, तो अपनी कमजोरी तो बताएंगे नहीं, तो Right. बाहर जाके उल्टी सीधी बातें करके यज्ञ को बदनाम करेंगे। बाबा भी वही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं जो एक और ज्ञान अमृत पीते हैं और दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं, निंदा करना ये सबसे बड़ा गंध है। गंध करते हैं अर्थात आसुरी चलन चल
डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं। देखो, बाबा के ज्ञान की विशेषता ही यही है कि आपकी चलन, आपका बिहेवियर वही दर्शाता है कि आप बाबा के बच्चे हैं। और कई बार बाबा कहते हैं कि आपकी चलन ऐसी होती है जो जाकर डिससर्विस करती है। आपस में मायावी बातें करते हैं, एक दो को दुखी करते हैं, वह है ट्रेटर। मीन्स जहां अंदर डाउट है, सस्पिशन है बाबा के ज्ञान के प्रति, तो क्या होगा? आपस में भी वही डिस्कशन होगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर डाउट है, अगर सस्पिशन है, तो क्या करो? निमित्त से क्लियर कर। बाबा ने निमित्त को बनाया ना, निमित्त बहन से, निमित्त टीचर जो है उनसे क्लियर कर लो। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। 63 जन्म तो हम वही करते आए, आपस में पॉलिटिकल डिस्कशंस करते आए, इसका डिस्कशन, आपस में एक दूसरे की निंदा करते आए, अवगुण दिखते आए। अब बाबा कहते हैं ये एक जन्म मिला है तो क्या करना है? वो भी अपना पाप के खाते में जमा हो रहा है। क्योंकि जहां डिस्कशन होता है तो सोचो वहां पहले संकल्प कितना चलेगा। तो संकल्प भी, मन भी खराब हुआ, बुद्धि भी खराब हुई और वाणी भी, और सामने हमने दूसरे को भी पोल्यूट कर दिया। तो बाबा कहते हैं, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहते हैं, ओम शांति। आज तकदीर हमारी क्यों जगी है? स्वयं भगवान ने हमें चुना है, ये सबसे बड़ी हमारी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूंगा। बाबा कहते हैं ये तकदीर बुद्धि में रहती है कि मुझे इम्तिहान पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। सारी मुरली जब सुनो तो कैसे सुनते हो? सारी मुरली जब सुने तो ये एक प्रैक्टिस हो कि बाबा ने ज्ञान के लिए क्या कहा, योग के लिए क्या कहा, धारणा के लिए क्या कहा, और सेवा के लिए क्या कहा। तो क्या होगा? अटेंशन होगा। क्योंकि आप देखना, जब भी बाबा मुरली चलाते हैं ना, उसमें ये चारों सब्जेक्ट्स कवर होती है, लेकिन एक कोई सब्जेक्ट होता है जिसपे बाबा ज्यादा फोकस करता है। जैसे वो भोजन की मुरली चलाई तो वो धारणा पे फोकस किया बाबा। तो वैसे हमें भी मुरली सुननी है। तो बाबा कहते हैं, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा लेना है? कौन सा वर्षा लेना है? स्वर्ग का, 21 जन्मों का। बाबा कहते हैं, मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। तो कितना ऊंचा वर्षा है, कितना ऊंचा वर्षा है। बाबा कहते हैं, इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से हम ले जाते हैं। दुखी है ना ये राज्य, कैसा है? जहां पे कोई सुकून नहीं है, हलचल वाली दुनिया। बाबा कहते हैं, बच्चे हलचल वाली दुनिया है, वहां तो हर पल हलचल होगी ही, इसलिए उसमें भी आश्चर्य नहीं करना है, लेकिन तुम्हें अचल रहना है।
यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही फिर भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बाबा समझाते हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी तुम श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। जो काम वासना में, बाबा कहते उसी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं। क्यों नहीं होते हैं वहां पे? रावण नहीं, रावण नहीं है। रावण ही नहीं होता है। बाबा कहते हैं क्योंकि वहां रावण को जलाते नहीं है, जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां यह बातें होती नहीं। यह है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जो भी ऊंचा होगा उसको सब मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। इवन पॉलिटिशियंस भी जाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं। तब ही सब मनुष्य को अच्छा समझाते हैं ना। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है साधु संतों को, क्योंकि उन्होंने त्याग किया। तो वो समझते हैं इनका हम आशीर्वाद लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। उन्हों को अपना राजगुरु भी बना लेती है। कई ऐसे सन्यासी हैं जिन्हें अपना राजगुरु भी बना लेती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। वहां जरूरत है गुरु की? बाबा कहते हैं वहां कोई एडवाइजर की भी जरूरत है? बाबा हमें इतना संपूर्ण और इतना संपन्न बनाते हैं जो वहां कोई एडवाइजर की आवश्यकता नहीं। गुरु अर्थात सदगति करने वाला। शास्त्रों में तो देखो कहानियां बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया। राजा जनक की स्टोरी सभी को पता है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञानी चाहिए थे, और जिनको भी ज्ञान नहीं था, राजयोग का ज्ञान नहीं था, उन्हें जेल में डाल दिया। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। अष्टावक्र की कहानी है ना। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि बाबा कहते विकार से जन्म होता है तो श्रेष्ठाचारी हो नहीं सकते। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी अपने को आत्मा समझ तुम बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसीलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख्य वंशावली हो। देह अभिमान छूट गया, बाबा को पहचान लिया, तो हम किसके मुख्य वंशावली हो गए? शिव बाबा के मुख्य वंश, परमात्मा के मुख्य, ईश्वरीय संतान हो ना। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। कितनी बड़ी बात मुखवंशावली है। तो दीदी ब्रह्मा बाबा के हुए ना मुखवंशावली तो। लेकिन शिव बाबा के भी। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान हो ना, परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। तो सारा दिन क्या नशा रखेंगे? क्या नशा रखेंगे? कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है, जैसे ही बाबा को पहचाना तो आत्मा क्या कहती है? हाँ सुमन बहन, आत्मा क्या कहती है? बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला शब्द क्या कहता है? तो बाबा कहते हैं आत्मा भी कहती है बाबा। बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहां तो जीवात्मा, जीवात्मा को बाबा कहेगी। तुम जीवात्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म कौन सा है?
सत्युग का या संगम का? संगम का। संगम का। ब्राह्मणों का सबसे उत्तम जन्म है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़ी निकले। बुद्धि ने एक्सेप्ट किया और बाबा के बच्चे बन गए। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही है, और जब हम बच्चे बन जाते हैं, शिव बाबा को अपना मान लेते हैं, तो हम क्या वादा करते हैं उनसे कि बाबा हम तो आपके ही है और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तो अभी आप किसके सामने बैठे हो? शिव बाबा के सामने बैठे हो। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा को की याद से ही बच्चे विकर्म विनाश होते हैं, ये सर्टेन है। अगर मुरली सुनने के बाद भी जैसे योग नहीं लगे या योग वो पावरफुल नहीं लगा है, तो आत्मा स्वयं को बोझिल महसूस करती है, तो समझ लेना चाहिए पिछले जन्मों के विकर्मों का बोझ, लाइट महसूस नहीं करती। तो बाबा इसलिए कहते कि बैठ कर बाबा से वो शक्ति लेकर विकर्मों को समाप्त कर। ये बहुत गुह्य बातें हैं और आपको अपने आप वो फील होता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो गोया, याद नहीं किया, बाबा कहते याद नहीं किया बन गए। वर्षा नहीं तो मिले। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे ना हम। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते। याद नहीं किया तो उच्च पद नहीं पाएंगे, तो उच्च पद वर्षा भी नहीं मिलेगा। अपनी तकदीर को खोया। और बोलो याद नहीं किया, याद करने से ही तो विकर्म विनाश होंगे ना। लेकिन याद नहीं किया तो क्या टाइटल देंगे? भ्रष्टाचार। बच्चे ही नहीं है फिर तो हम सौतेले बच्चे हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे याद नहीं किया तो जैसे भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है। तो क्या टाइटल दिया? तो सोच लो, सारे दिन अगर याद नहीं की, बैठकर भी याद नहीं किया, तो अभी हम एक स्टेप आगे चले। बैठकर याद नहीं किया, अमृत वेला मिस किया, तो क्या ठहरे? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी। तो फिर क्या करना चाहिए? एक दिन याद मिस की तो दूसरे दिन क्या करना चाहिए? पनिशमेंट तो देना चाहिए ना खुद को। डबल याद। डबल याद। तो डबल अमृत वेला। तो फिर कितने बजे से अमृत वेला चालू हो जाना चाहिए? 2 बजे से है ना? 1.5 घंटा याद करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं एक दिन भी अगर मिस किया तो स्वयं को, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करते थे ना, बाबा की याद भूलती थी तो बाबा स्वयं को चमाट मारते थे कि अरे मैं भगवान को भूल गया। बाबा ने तो बहुत प्रैक्टिस की, दीवारों पर लिखते थे, किताबों में लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लिटरली बाबा ने प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत प्रैक्टिस की। तो जब वो संपूर्ण बनने वाली सोल वो इतनी प्रैक्टिस करती है तो हमें कितनी करनी पड़ेगी। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो क्या हो जाए? देखो, भूल जाने से बाबा कहते हैं ना, कई बार हमारी खुशी स्थायी नहीं होती है। सब कुछ कर रहे हैं, दिनचर्या चल रही है, लेकिन खुशी और वो नशा नहीं रहता है। वो कहते हैं एक उमंग उत्साह नहीं रहता है, एंथुजियाज्म नहीं रहता है कार्य करने में भी, स्नेह नहीं, वो एक क्या कहते हैं उत्साह जो एक होना चाहिए, रिन्यूड विगर, वो विगर नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं
भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां हैं जो सम्मुख नहीं है परंतु बाबा को याद करती है। बांधे लिया बाबा इसलिए कहते हैं ना, ज्यादा याद करती है। बाबा को बच्चे बहुत प्यार से याद करना चाहिए। देखो जहां प्यार होता है ना वहां याद करना नहीं पड़ता है, वहां याद सताती है ना। वहां ऑटोमेटिकली मन है ना वहां चला जाता है डाइवर्ट। इसलिए मन को ये आदत करवाओ। क्या आदत कर? कशिश होती है। एग्जैक्टली कशिश ऐसी होती है बाबा की कि अमृत वेला तो कभी मिस हो ही नहीं सकता है। कितनी भी बीमारी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो मिस नहीं हो सकता है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि मन को वो आदत डालो जहां उसको ऑटोमेटिकली बाबा से एक स्नेह डेवलप हो जाए। कहीं ना कहीं नहीं तो स्नेह में कमी है ना। अगर याद खींचती नहीं है तो कहीं ना कहीं स्नेह में कमी है। यहाँ स्नेह में कमी हुई तो वहां तो और मन और संबंधों में स्नेह बढ़ जाएगा, ममत्व बढ़ जाएगा। बाबा कहते बैलेंस। तो बाबा यही कहते विलायत में तो बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बच्चे बहुत प्यार से याद करना है। कैसे प्यार से? कैसे प्यार से? बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं कैसे प्यार से याद करना है। आप लौकिक में भी अनुभवी हो। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। हाँ, बाबा कहते वो याद करो। हाँ, जिस टाइम नई नई किसी की शादी होती है या नया नया एंगेजमेंट होता है तो उस टाइम क्या होता है, ऑटोमेटिकली मन खींचता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी मन ऐसे बाबा की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। उस टाइम तो चिट्ठी का जमाना था, अभी तो ईमेल और व्हाट्सएप है या फोन है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खाकर, तुम्हें स्पेशलिटी क्या है कि तुम सजनियों को तो धक्का खा खाकर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए ना। कितना धक्का खाया, कितने तीर्थ गए। बाबा कहते कितनी टिप्पण घिसी। हाँ, कितनी टिप्पण घिसी घिसी ना। हर तीर्थ में गए, हर साधु संत के पास गए, सभी को पूजा, लेकिन वो अनुभूति नहीं हुई। तो बच्चे पहले तो बाप का बनना है, बीके का बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना ये बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है। बाबा कहते हैं देखो, आज बाबा डिफरेंस बता रहे हैं। कई बार हम क्या कहते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि चलो हमने ज्ञान इतना किया, सेवा इतनी की, हाँ याद में शिव बाबा की याद में हमने खाना तो बना ही लिया, तो याद नहीं भी करे तो चले। तो आज देखो बाबा उसके लिए भी बता रहे हैं। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है, हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग गया, ऐसा नहीं समझे। वो तो आपने अपने आप को प्योरीफाई किया, आत्मा को शुद्ध बनाया, आत्मा की धरनी को बाबा की याद और धारणा के लिए तैयार किया। अगर आप शुद्ध भोजन खाते हो तो उसका मेन रीजन क्या है, तो उसमें ये इफेक्ट्स है, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। याद की जगह याद है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है वह हम खाते हैं तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो बच्चे कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर कर दिया बाबा ने। अगर याद की मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं हुआ। तो आज खुद ही अपने आप को मार्क्स देना है ना, रोज मार्क्स दो। 4 सब्जेक्ट्स है, स्कूल है ना ये, तो रोज रिपोर्ट कार्ड होता है, रोज जैसे बाबा कहते हैं चार्ट लिखते हैं। तो मंथली रिव्यू भी होता है, टीचर्स लोग है ना पेरेंट्स को बुलाते हैं,
तो ऐसे बाबा कहते हैं आप भी अपना रिव्यू करो। परंतु वह मेहनत नहीं करे तो कुछ भी नहीं है। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। उसको अगर शुद्ध बनाना है, वो प्योर और पावरफुल बनाना है, तो याद के सिवाय कोई रास्ता नहीं। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। हाँ, अंडरलाइन कर लो, आज बाबा ने याद के लिए क्या क्या कहा। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। योग को बल कहा जाता है, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। इस पर विचार करना कि ज्ञान को अमृत क्यों कहते हैं। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे जेवर झूठा है, आत्मा पतित बनती, शरीर नहीं। शरीर आत्मा के पीछे। सोना सच्चा है, ऐसा नहीं कह सकते। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। बाबा कहते नहीं, सबसे पहले तो आत्मा में ही लेप छेप लगता है, क्योंकि वो मन और बुद्धि को आत्मा का पार्ट समझते नहीं, और बाबा हमें क्लियर करते हैं। तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी तुम याद से ही बनेंगे। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं, इसलिए गंगा में डुबकी लगा ली, हो गया। बाबा कहते नहीं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ है नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे वह तो संपूर्ण निर्विकारी है, चोला विकारी है। तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह समझना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। बाबा कहते हैं अर्थात जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया, बुद्धि से भी हमें तन मन धन को सरेंडर करना है, और जो सरेंडर नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं वो जैसे गरीब ठहरे, बाकी तो विनाशी चीजों का विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ, शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, उन्हें पूछो। दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है, मूल बात कौन सी है? बाबा कहते हैं मूल बात है पवित्रता की। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर प्योर, एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। किनको? साधु सन्यासी को। परमात्मा की महिमा ही बच्चे अलग है, क्योंकि वो शरीर के कांटेक्ट में कभी आते ही नहीं है। इसीलिए उनसे कनेक्ट करने से ही विदेही की वो अनुभूति होती है। उनसे कनेक्ट करे तो ही अशरीर स्थिति का अनुभव होता है। देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको फिर विकारी जरूर बनना है। यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। कोई भी बाबा कहते हैं विनाश ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। बाकी जय जयकार किसकी होगी? पांडव सेना की जय जयकार होगी। वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है, क्या दिखाया है विनोद भाई? क्या दिखाया है? पहाड़ों पे जाके गल के मर गए। पांडव पहाड़ों पर गल पड़े, प्रलय हो गई।
सब कुछ खत्म हो गया। बाबा कहते हैं सृष्टि प्रलय कभी नहीं होती, मीन्स यहाँ पे आत्माएं ना रहे नहीं होता है। जब भी विनाश होगा तो उसमें भी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं वो कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए ऑलरेडी आ चुकी होगी, तो वो भी एक पूरा बाबा का सूक्ष्म वतन का कारोबार है। तो बाबा कहते हैं बाकी जय जयकार तो पांडव सेना की हुई है ना, वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखा है पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु बच्चे प्रलय कब होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। इसीलिए जब भी कोर्स होता है तो हम क्या करते हैं, 1 आवर का कोर्स है, उसमें कहते हैं 45 मिनट्स आपको ज्ञान सुनाया जाएगा और 15 मिनट्स मेडिटेशन, क्योंकि अनुभूति कराना इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार है किस पर, सारा मदार किस पर है, पवित्रता और याद। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। तो बाबा देखो सब कुछ कवर करता है, चेक करना हर मुरली। सब्जेक्ट आ जाएंगे ना धीरे, हाँ जी चारों ही सब्जेक्ट आ जाएंगे ना धीरे धीरे। एग्जैक्टली बाबा इसीलिए देखो आप हर मुरली में आप नोटिस करना 4 सब्जेक्ट्स पूरे होते हैं, और कभी नोट करके जब सुनते हो उसी टाइम ये प्रैक्टिस कर लो, ज्ञान की पॉइंट्स क्या थी, योग की पॉइंट्स क्या थी, धारणा की और सेवा, तो मजा आएगा, अलर्टनेस रहेगी। तो बाबा कहते हैं सारा मदार है समझाने पर। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। वो राजयोगी का चित्र है जैसे शिव बाबा की किरणें मिल रही है, ऊपर में शिव बाबा का चित्र। देखो बाबा डायरेक्शन देकर शुरू में चित्रों की शुरुआत हुई थी, आज हमें एकदम मक्खन मिल रहा है। हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं, वह है ही श्री श्री रुद्र। शिव बाबा कौन है, नया शब्द है, श्री श्री रुद्र, जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। रुद्र की माला भी पहनते हैं तो समझते बहुत पवित्र मानी जाती है। श्री श्री का टाइटल वास्तव में किसका है, शिव बाबा का, जो कभी इम्प्योर बनते ही नहीं। यह भारत क्यों इतना गिरा है, एक तो भारत क्यों इतना गिरा है, बाबा कहते 2 बातें बताओ, विकारों के कारण। अच्छा, और भारत क्यों इतना गिरा है, गीता में गलत नाम डालने के कारण, शिव की जगह पवित्र। हाँ बोलिए दमयंती में, भारत क्यों इतना गिरा है, हम देवताएं ही गिर गए हैं। हाँ सबसे ज्यादा उठता भी हुई है। शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं, सबसे बड़ी भूल। और आज दूसरी बात कही बाबा, और बाबा कहते अपने को ईश्वर मान बैठे, कहते हम ही ईश्वर है, सर्वव्यापी हो गया तो सब में ईश्वर हो गया, और मैं ही, हाँ मैं ही ईश्वर, तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं, ईश्वर का अस्तित्व खत्म कर दिया। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए फिर बेड़ा पार करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, और किसी को ये टाइटल मिल ना सके, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो, अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नरक है ना, भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम आत्मा
परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ से है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी होती है, या कुछ भी समझते नहीं। कितनी ज्ञान की बातें बाबा ने। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी तो चाहिए ना। मैं देवता बन रहा हूं, तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। ये सारी दिन में स्मृति रहे। जब भी कोई ऐसी बात आए तो स्मृति में क्या लाए कि मैं देवता बनने वाला हूं, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसीलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। आपस में मिलो तो क्या चर्चा होनी चाहिए कि आज पुरुषार्थ क्या किया, कितना किया, ये चर्चा होनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं है। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए। जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रूफ के साथ धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुख देते हैं, दुखी करते हैं, उनको जैसे ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना, असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वे बाहर जाकर गंद करते हैं। गलती से आकर बैठ गए और उन्हें अमृत पिला दिया, स्टोरी बना दिए। बाबा कहते हैं यही की बात है। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कौन हो? कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर भी बने हुए हैं ना। देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में ये बातें मुश्किल बैठती है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो, तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको तो बरोबर श्रीमत मिली है, इनको कुछ मिला है, हमारा चेहरा देखकर उन्हें ये महसूस हो, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब बाबा कहते वहां वो पद मिले। यहाँ मीन्स संगम पर। तो हमारे सुख के दिन संगम से ही चालू हो जाते हैं। 21 जन्म कहते हैं ना। सतयुग और त्रेता में कितने जन्म होंगे? टोटल 20 होंगे ना। सतयुग में 12 और त्रेता में 8। लेकिन बाबा हमेशा जिक्र क्या करते हैं? सतयुग में 8 और त्रेता में 12। सतयुग में 8, त्रेता में 12। सतयुग में 8 और त्रेता में 12। तो ये फर्स्ट। हाँ, तो हो गए 20। तो एक जन्म, बाबा हमेशा 21 जन्म कहते हैं। संगम का एक तो संगम से ही हमारे सुख के दिन की शुरुआत हो जाती है। तो अगर संगम पर भी दुख मिलता है तो क्या समझना चाहिए? कहीं ना कहीं श्रीमत पर नहीं चल रहे, याद में नहीं रह रहे। याद से ही वो सुख है, बेस याद है। जो मनुष्य समझे कि इनको तो बरोबर श्रीमत मिली है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। कई बार सूरज भाई भी कहते हैं और दादियां भी कहती है, शुरू से लेके सतयुग से लेके अभी तक हम लोग 83 बर्थ्स तो हम मनुष्यों का साथ लेते आए हैं, उनके संग में रहे हैं, लेकिन अपवित्र बनते आए। लेकिन एक जन्म भगवान के लिए समर्पित कर दे,
पवित्र बन जाए। ये चैलेंज को धारण कर ले। छोटा सा, एक जन्म में भी, हाँ, आधी की भी पुनियाद। तो भी बाबा कहते जब जागे तब सवेरे, लास्ट सो फास्ट जा रहे। वो भी अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। और हम रूहानी सब बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार ब्रह्म में रहने वाला स्वयं धरती पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। स्विच ऑफ। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म विनाश करने। इस कयामत के समय, दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि वापस घर जाना है, जबकि वापस घर जाना है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी। मायावी बातें नहीं करनी है। मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी प्रकार विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र।
तब कहेंगे संपूर्ण। तो पवित्रता की गहराई क्या है वो चेक करना, बहुत लिस्ट है। केवल काम विकार पर विजय पाना पवित्रता नहीं है। बाबा ने हर कर्मेंद्रियों की पवित्रता की गहनता बताई है, तो वो लिस्ट निकालना। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। यह ईश्वरीय सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है वह कॉमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाते हैं। सत्संग में तो बहुत बातें सुनते हैं, क्रोध नहीं करना है, आपस में निंदा नहीं करनी है, लेकिन घर आए वैसा। लेकिन बाबा कहते ये स्कूल है जहां आपको घर जाके रिवाइज करना है। थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो वैसे के वैसे, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रालब्ध बने। इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है ना, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए क्या करते हैं, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो कोई भी पूछे सुबह सुबह कहाँ जाते हो तो क्या बोलेंगे, हम यूनिवर्सिटी में, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनको कहते तुम भी ज्वाइन करो, है ना, गर्व की बात है ना, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। बाबा कहते हैं अपना तो ये ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देते हैं, वैसे ही यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता का पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए सबको कहो इस स्कूल में ज्वाइन जरूर हो जाना। ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होती है। हम तो जान चुके हैं, हमको खुद परमात्मा आकर यहाँ फेलिसिटेट करते हैं, डिग्री देते हैं। फेलिसिटेशन होता है ना, कॉन्वोकेशन होता है ना, तो यहाँ भी हमें कौन सी कॉन्वोकेशन मिलती है, यहाँ हमें देवता पद की डिग्री प्राप्त कराते हैं, बाबा खुद देते हैं। कितनी ऊंची बात है। और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स हमारा पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वह जैसे फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठा नहीं सकेंगे। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला, इस पिछले टाइम पहले का कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। कल भी बाबा ने कहा ना, एक भी अगर मिस हो जाए तो क्या समझना है, एक एक हीरा मिस हुआ है। हाँ? आप डायमंड डीलर से सौदा कर रहे हो, एक हीरा भी गिर जाए तो क्या होता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो यहाँ तो बाबा की मुरली पूरी डायमंड से भरी है। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए
रेगुलर स्टडी करनी है। छोटी सी बात में मम्मा ने कितनी बड़ी बात कह दी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।